हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे और वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एक स्क्वायर। तो चलो शुरू करते हैं और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। Now coming on to the last type of special quadrilaterals, that is square। तो square क्या है? Again quadrilateral मतलब एक ऐसी फिगर, एक ऐसी 2D फिगर जिसके पास 4 साइड्स हों। करेक्ट, वही एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो स्क्वायर भी एक ऐसा ही शेप है जिसके पास 4 साइड्स हैं, in which all the sides are equal and all the sides, and when these sides are meeting they are making an angle of 90 degree. So basically all the sides are equal and each angle is 90 degree। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो साइड AB, ठीक है, ये वाली जो साइड है साइड AB is equal to साइड BC, साइड BC is equal to side CD and side CD is equal to side DA। करेक्ट। सो ये सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और जब ये साइड्स एक दूसरे से मीट कर रही हैं तो हर जगह ये क्या बना रही हैं? एक एंगल, एंड दैट एंगल इज द मेजर ऑफ 90 डिग्री। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज a square is। तो यहां पर एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D, right? So it is equal to angle D and all the angles are equal to 90 degree। Correct? Okay, let's move ahead। Let us talk about quadrilateral। एक क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कब बुलाते हैं? तो पहली चीज, हम एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर तब बुलाएंगे, स्क्वायर कैसा होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर तब बुलाएंगे जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। दूसरा, जब हर एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, जब सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। थर्ड, जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो जैसे अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर बनाती हूं, एक स्क्वायर बनाती हूं, करेक्ट, तो एक तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दूसरा हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और जब मैं इसमें डायगोनल्स बनाऊं, ठीक है, तो जब यहां पर डायगोनल्स बने तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, किस एंगल पर? राइट एंगल पर। तो ये एंगल्स जो हैं ये भी 90 डिग्री होने चाहिए, राइट। द नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल होंगे, करेक्ट। तो इफ दिस इज अ फिगर, दिस इज अ यू कैन से अ स्क्वायर ABCD, तो यहां पर जो डायगोनल CA है इट विल बी इक्वल टू डायगोनल DB। सो डायगोनल्स विल बी इक्वल, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। तो अगर मुझे एक पैरेललोग्राम दिया है और मुझे बोला गया है कि प्रूव करो कि ये एक स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो वही प्रूव करूंगी कि इसकी सारी ही साइड्स इक्वल हैं। दूसरी चीज, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। सो राइट एंगल मीन्स दैट द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, कैसा है एंगल? द एंगल इज 90 डिग्री, करेक्ट। ओके, नाउ डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए और डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करने चाहिए, करेक्ट। ओके, नाउ व्हेन डू वी कॉल अ रेक्टेंगल अ स्क्वायर? एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कब बुलाते हैं? तो देखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर में ना फर्क इतना है कि रेक्टेंगल में ना जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं,
ठीक है। लेकिन स्क्वायर में सारी ही साइड्स इक्वल होती है। अगर आपको स्क्वायर को रेक्टेंगल मतलब एक रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब एक के साथ जो दूसरी साइड आ रही है, तो ये दोनों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। दूसरी चीज, यू विल प्रूव दैट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये जो डायगोनल्स हैं, जब ये इस पूरे स्क्वायर के जब हम डायगोनल्स बनाएंगे तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली हर एक प्रॉपर्टी बेसिकली हमने काफी टाइम पढ़ ली, तो इनको हम थ्योरम से प्रूव भी करेंगे बिकॉज क्वेश्चन तो उसी पर आएंगे। द नेक्स्ट इज रोम्बस इज अ स्क्वायर व्हेन। तो एक रोम्बस स्क्वायर कब होता है? एक रोम्बस को हम स्क्वायर तब बोलेंगे जब सारे ही एंगल्स 90 होंगे एंड सेकेंडली डायगोनल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तो था अभी तक इसका कि एक पैरेललोग्राम कब स्क्वायर होगा, एक क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कब बुलाएंगे, या फिर एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कब बुलाएंगे। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस प्रॉपर्टी कि अगर हम स्क्वायर को देखें ना, तो स्क्वायर एक तरह से सबकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्वाड्रिलेटरल की भी, ट्रेपेजियम की भी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, सभी की प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है। तो अब हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि ये जो हम तब से बोल रहे हैं ना कि अगर एक रेक्टेंगल को, एक रोम्बस को, एक पैरेललोग्राम को अगर हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट लाइक, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि वी हैव अ स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पर एक स्क्वायर बना लेती हूं सबसे पहले। तो ये मेरा एक स्क्वायर हो गया और इस स्क्वायर को मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें मैं डायगोनल्स बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर बनाया और मुझे दिया गया है कि इसमें दो डायगोनल्स है ए, सी और बी, डी, जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये पॉइंट है ओ। तो मुझे प्रूव करना है कि ए, सी और बी, डी एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। दूसरा, ये जो दोनों ही डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ओ ए ओ सी के इक्वल होगा एंड ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, तो ये वाला एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल और एंगल बी ओ सी जो है ये है 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, या फिर ए ओ डी एंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए ओ डी एंगल लिख देती हूँ। तो ये दोनों ही एंगल्स को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आऊंगी अपने डायगोनल्स पर। तो मेरे डायगोनल्स हैं ए, सी और बी, डी। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो दोनों ही डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक फिगर बनानी पड़ेगी जिसको मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, जहां पर ए सी और बी डी दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे दो डायगोनल्स हैं। तो यहां पर ना मैं अपने दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर लेती हूं। तो एक जो मेरा ट्राइंगल है, सो वन ऑफ माय ट्राइंगल इज दिस ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है। और जो मेरा दूसरा ट्राइंगल यहां पर रहेगा वो रहेगा ट्राइंगल बी ए डी, ये बैड वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैंने कलर जरा गलत चूज कर लिया है बट चलो अब कर तो लिया ही है। सो लेट अस एज्यूम कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। सो आई विल राइट, सो यहां पर हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल BAD। तो ये मेरे दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में सबसे पहली जो मेरे पास कॉमन चीज है वो है ये वाली लाइन AB। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है, ठीक है, AB। तो आई विल राइट, अगर मुझे इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मुझे इनकी साइड्स और एंगल्स को प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो मेरे पास यहां पर आती है दैट इज कि AB साइड जो है, ठीक है, सो आई हैव अ साइड AB, so I have a side AB and this side AB is common in both।
राइट, सो दिस इज द कॉमन साइड। अब अगर मैं आगे जाऊं तो यहां पर AD है और BC है। अब क्योंकि हमने बोला है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, सो आई विल राइट ओवर हियर AD इज इक्वल टू BC बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर विच आर इक्वल, करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है एंगल ABC, मतलब मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रही हूं। सो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल DAB। Why? Because each angle of a square is 90 degree, correct? तो अब as per side angle side, basically triangle ABC is congruent to triangle BAD by side angle side congruency, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये भी इक्वल होंगे, करेक्ट। सो दीज आर द डायगोनल्स, सो डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो पहली चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी है कि जो हमारा ये स्क्वायर था विच इज दिस ABC एंड D, ठीक है। तो इसमें हमने डायगोनल्स बनाए थे AC और BD और ये पॉइंट था मेरा O, राइट। तो मुझे प्रूव करना है कि OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। तो मैं कैसे प्रूव करूंगी? मैं यहाँ पर दो छोटे छोटे से ट्राइंगल्स लूंगी। एक मैं ले लेती हूँ AOB और दूसरा मैं COD, नीचे और ऊपर वाले दोनों ले लेती हूँ। सो आई विल राइट ट्राइंगल AOB, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में पहली चीज आपको क्या समझ आ रही है? सोचो, स्क्वायर है और एक साइड है AB और एक साइड है CD। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइड AB साइड CD के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड दीज आर इक्वल। बात समझ आई? तो बेसिकली है क्या कि जब आप किसी भी चीज को इक्वल प्रूव कर रहे हो तो ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो इक्वल हैं क्यों। ऐसा नहीं है आपने ये लिख दिया सीधा कि AB इज इक्वल टू CD, तो AB इज इक्वल टू CD ठीक है, होगा, बट आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप इसका रीजन जरूर लिखोगे। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर लेट अस से मैं इस एंगल को, ठीक है, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन सो दैट इट इज विजिबल टू यू। तो अब मैं यहां पर ये मान लेती हूं कि ये मेरा एंगल है B, ठीक है। मान लो ये मेरा एंगल है A और ये वाला एंगल है D और ये वाला मेरा एंगल है C, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो एंगल A और एंगल B जो हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। हमने प्रूव किया ना कि डायगोनल्स इक्वल हैं। AC और BD दो डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, राइट। और यहां पर डायगोनल्स के अराउंड ये क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स भाई इक्वल होंगे। तो वैसे ही एंगल C और एंगल D भी इक्वल होंगे क्योंकि वो भी भाई ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो एज पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कि ये इन ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि OA विल बी इक्वल टू OC एंड OB विल बी इक्वल टू OD, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो दिस इज हाउ वी प्रूव्ड कि ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीडेड टू प्रूव इज कि ये जो एंगल्स है ना, एंगल AOB, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं AOB वी आर टॉकिंग अबाउट एंड AOC। तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें फिर से एक बनाना है स्क्वायर, दैट इज ABC और D। बना लिया तो ये हो गया AC
और ये हो गया बी डी। करेक्ट। तो यहां पर ये जो दोनों हमारे एंगल्स हैं दैट इज एंगल AOB एंड BOC, हमें ये 90 डिग्री के एंगल्स प्रूव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी दो ट्राइंगल्स लेंगे। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, बेसिकली ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल BOC। तो यहां पर क्या होगा, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि AO OC के इक्वल है। तो पहली चीज OA इज इक्वल टू OC, सो दिस इज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है। अब अगर दोनों में देखो तो साइड OB, ठीक है, ये वाली जो साइड है OB, सो साइड OB इज कॉमन। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया। करेक्ट। अब बचता क्या है हमारी, हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां पर देखो AB साइड, तो बेसिकली इस साइड की मैं बात कर रही हूं और इस साइड की बात कर रही हूं, क्योंकि हमें शुरू में ही दे दिया था कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मतलब सारी ही साइड्स इक्वल होंगी। तो AB जो है वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर are equal. Is that right? So in this case, triangle AOB will be congruent to triangle BOC. ठीक है। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो द एंगल्स, अब अगर हम यहां पर किससे कॉन्ग्रेंट है, सो वी हैव प्रूव्ड ऑल द साइड्स इक्वल। सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC आर इक्वल। ठीक है। अब अगर ये इक्वल है तो यहाँ के जो एंगल्स हैं AOB जो है इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल BOC, राइट। लेकिन एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल है, एंगल BOC के, राइट। क्योंकि अब अगर आप यहां पर देखो, अगेन आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके। तो ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये जो पूरा एंगल है ना, ये क्या बना रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है यहां पर। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो अगर बीच में मैं कोई ऐसे पॉइंट लेकर वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं, तो जो टोटल एंगल उस लाइन के अराउंड बन रहा है वो कितना होगा, 180, विच मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180। नाउ सिंस बोथ ऑफ देम आर क्या है, तो ये क्या है, बिकॉज AC इज अ straight line, right? So angle AOB and angle BOC are equal. This means दोनों ही एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ओके, तो बात क्लियर हो गई। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक काइट के एग्जाम्पल की तरफ। तो काइट सबने देखी है, पतंग सबने देखी है। तो काइट क्या है, काइट को अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि उसमें 4 साइड्स होती हैं। तो काइट कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो हम मांझा नहीं लगाएंगे, बेसिकली वो थ्रेड नहीं लगाएंगे। तो काइट की जो बेसिक शेप है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो इसमें अगर मैं इसको नेम करूं, सो आई विल नेम इट एज ABC एंड D। तो इसके जो एडजेसेंट पेयर्स होते हैं, जैसे AB, ठीक है, AB विल बी इक्वल टू AD एंड BC will be equal to CD। तो यहां पर जो adjacent pair of sides हैं, AB is equal to AD and BC is equal to CD, correct? So this is basically a quadrilateral ABCD and this quadrilateral is a kite। तो basically काइट वाली जो शेप है उसमें क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, बाकी दो भी इक्वल हैं। करेक्ट। अब इस शेप में, द शेप इन द काइट, ये जो शेप है ना, दिस शेप इज बेसिकली काइट शेप। सो काइट शेप्ड फिगर है, राइट, जिसको हमने नाम दिया है ABCD।
ठीक है। तो इसमें ये जो एंगल है ABC और एंगल ADC है, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। क्या होगा? एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ADC, राइट। अब मैं यहां पर अगर ये बना देती हूं डायगोनल्स, तो एंगल AC जो है वो परपेंडिकुलर होगा BD के ऊपर, ठीक है। तो ये जो AC डायगोनल है, इट विल बी परपेंडिकुलर, दिस साइन इज परपेंडिकुलर। ये वाला जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये ऐसे लाइन आ रही है, यहां पर आ रही है ना, कुछ ऐसा ही बन रहा है। सो इट इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर क्या होगा, एंगल AOB, अब ये जो पॉइंट है इसको मैं O लिख देती हूं। सो एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल AOD will be equal to angle BOC will be equal to angle COD and all the angles will be equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो OB जो है वो OD के इक्वल होगा। सो OB will be equal to OD, correct? So OB will be equal to OD, right? So OAB, तो ये वाला जो एंगल है, अगेन आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं इस फिगर में, तो ये जो OAB एंगल है, ये वाला एंगल है, ये OAD के इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा ये जो एंगल OCB है, ये वाला एंगल जो है वो एंगल OCD के इक्वल होगा। सो एंगल not A but OAB will be equal to angle OAD, right? और angle OCB will be equal to angle OCD. So let us start with our exercise part now. तो एक्सरसाइज पार्ट में हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस 2 सेशंस में ना काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, अगर डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप फंस गए हो, तो प्लीज बुक योर क्लासेस विद लर्नो हब स्वयं, एंड आई एम 110% श्योर उसके बाद तो आपको कोई डाउट रहने ही नहीं वाला है, ठीक है। बिकॉज हर बच्चे का समझने का स्टाइल अलग होता है, तो उसको उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। ओके, चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन सेज दैट इन स्क्वायर PQRS, तो मेरे पास एक स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर फिगर नहीं बनाई है तो मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं यहां पर एक फिगर बनाऊं। सो इट इज PQRS, जहां पर PQ इज 3x minus 7, ठीक है। सो लेट मी चेंज द कलर एंड लेट मी राइट डाउन दीज, ठीक है। सो इट विल बी 3x minus 7. Okay, next is QR. So QR will be x plus 3, right? तो मुझे निकालना है PS और मुझे निकालना है, अच्छा बाकी के मैं बाद में देखूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं ये इसका आंसर निकालती हूँ। तो अब क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। नाउ सिंस दिस इज अ स्क्वायर, सो PQ will be equal to QR, क्योंकि भाई ये तो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इज 3x minus 7 will be equal to x plus 3। क्या मैं गलत लिख रही हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है तो साइड्स तो इक्वल होंगी। तो लेट अस मूव द वेरिएबल पार्ट टुवर्ड्स वन साइड, मतलब जो x है जिसमें, वो टर्म्स लेफ्ट साइड कर लो और जो नंबर्स वाली साइड्स टर्म्स हैं वो राइट साइड कर लो। तो नाउ दिस इज प्लस x ओवर हियर, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर 3 है और जब -7 यहां से आएगा, जो इसके सामने वाला साइन होता है ना, वो उसी टर्म का साइन होता है, ठीक है। तो इस टर्म का साइन है -7, तो -7 जब इस तरफ आएगा तो ये +7 बन जाएगा, करेक्ट। सो दिस विल बी 2x is equal to 10, which means x is equal to 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा। सो x will be equal to 5, करेक्ट।
ये बात समझ आ गई। तो क्योंकि x 5 है तो इसका मतलब जो PQ है, PQ इज 3x minus 7, so 3 into 5 minus 7, so 5 3s are 15 minus 7 will be equal to how much? 8, राइट? तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आ गई मेरी 8। अब दूसरी साइड है QR, सो QR इज इक्वल टू x प्लस 3, सो x इज व्हाट? x इज 5 and this is 3, so this will be 8, so again this is 8। तो इसका मतलब है कि आंसर तो हमारा सही है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों ही आंसर भी हमारे इक्वल ही आए हैं, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट व्हाट इज गिवन टू अस इज PR, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें यहां पर डायगोनल बताए गए हैं, सो PR एंड QS, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर हो गया बट आपको प्रॉपर डायगोनल बनाने हैं। तो व्हाट इज गिवन टू अस इज, लेट मी चेंज द कलर अगेन सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में ये बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रखा करो कलर में ताकि हमें समझ आ जाए, नहीं तो सारा ही पूरी स्क्रीन ही रेड या पर्पल या ब्लू हो जाती है। तो अब मेरा है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट मुझे ये बोल रहा है कि PR जो है, ये वाला जो डायगोनल है दिस इज 5x, और QS जो डायगोनल है दिस इज 9x माइनस 8। तो एक चीज जो हमने थ्योरम्स में पढ़ी है कि ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब कि PR जो है वो QS के इक्वल है। तो 5x विल बी इक्वल टू 9x माइनस 8। क्या मैंने गलत लिखा कुछ? बताओ। बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो लेट अस मूव द वेरिएबल साइड टुवर्ड्स वन साइड, ठीक है। तो देखो यहां पर 9x प्लस 9x है, तो यहां पर जाके 5x माइनस 9x हो जाएगा, और यहां पर माइनस 8 बच गया है, ठीक है। करो सॉल्व। तो जब आप 5x को 9x से माइनस करोगे, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को एज सच रहने देंगे और 5 और 9 को माइनस करके 4x लिख देंगे, राइट। और यहां पर माइनस 8x तो है ही। अब क्योंकि दोनों ही साइड नेगेटिव साइन है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और या फिर अगर आपको इसको यहां पर कैंसिल नहीं भी करना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, मैं अभी बताती हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगी, माइनस साइन जो है उसको यहां से नहीं हटाऊंगी, ठीक है। सो इट इज माइनस 4x माइनस 8x, राइट। तो x विल बी इक्वल टू, so this is x and x will be equal to minus 8 upon minus 4। यहां ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पर जाके ये 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 2, सो विच मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो अब मेरा x कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहां पर x की वैल्यू को पुट करना है, जैसे PR में भी मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। सो इट इज 5 into 2 दैट इज 10, राइट, एंड इट इज 9 into 2 minus 8, राइट। सो 9 2s are 18 minus 8, so it will be 10। सो इसका मतलब कि ये आंसर भी हमारा सही है, क्योंकि दोनों ही डायगोनल्स जो हैं उनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम आई है, ठीक है। ऑल्दो हमें यहाँ पर सिर्फ QS और PS फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, बट हमने सारा भी फाइंड आउट कर लिया, तो भी क्या गलत है, ठीक है। अब एक चीज और है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब हम 9x को प्लस 9x को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो वो माइनस 9x बन जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आप कंफ्यूज होते हो तो घबराने की बात नहीं है, हम माइनस 8x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो जब माइनस 8x राइट से लेफ्ट आएगा तो वो प्लस 8 हो जाएगा, और वहां पर प्लस 5x जो है वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो माइनस 5x हो जाएगा। तो अब हो गया ना, 8 इज इक्वल टू 9x माइनस 5x, सो 8 इज इक्वल टू 4x। अब x को लेफ्ट हैंड साइड रखो और 8/4 कर दो तो वो हो जाएगा 2, राइट। So let us talk about our next question, that is question number 16. So the question says, in a diagram given below, the bisector of interior angles of a parallelogram PQRS encloses a quadrilateral ABCD। तो बाहर एक पैरेललोग्राम है, that is
PQRS और उसके बीच में क्वाड्रिलेटरल है ABCD, राइट? So thus the bisector of the angles of the parallelogram encloses a rectangle. ठीक है, तो अब ये जो बाइसेक्टर है बीच में ऑफ दीज एंगल्स, उनके बीच में क्या है? उनके बीच में है एक रेक्टेंगल। ठीक है, शो दैट, तो हमें शो क्या करना है कि एंगल PBS प्लस SPB इज 90। तो बेसिकली ये और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो बहुत सारी चीजें शो करनी है, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं इनको शो करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें यहां पर शो करनी है, ठीक है, PB प्लस एंगल PSB will be equal to 90 डिग्री। सो SPB ये वाला एंगल और PSB ये वाला जो एंगल है, इनका जो सम है वो 90 डिग्री रहेगा। अब हमें एक चीज पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, नाउ इस पैरेललोग्राम में ये जो कंप्लीट एंगल P है और कंप्लीट एंगल Q है, ये क्या है? अब देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो PS जो है, जो साइड PS है, इट विल बी पैरेलल टू साइड QR या फिर RQ। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो यहां पर एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल होने वाला है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट। अब एंगल P, अगर मैं यहां पर एंगल P की बात करूं तो अगर मैं एंगल P को हाफ कर देती हूं और एंगल Q को भी हाफ कर देती हूं तो वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। सॉरी, नॉट एंगल Q बट एंगल S को हाफ कर देती हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाफ कर देती हूं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। सो दिस मीन्स कि जो एंगल SPB है प्लस एंगल PSB है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये तो पहली चीज थी जो हमें प्रूव करनी थी। तो दूसरी चीज जो हमें यहां पर प्रूव करनी है वो है कि PSB जो है, दैट इज PSB, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 90, ये है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में एंगल PBS, तो बेसिकली अगर मैं इस ट्रायंगल में लूं तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। सो इन दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में क्या है? जो ये ट्रायंगल है इसमें एंगल PBS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो PBS 90 डिग्री है और ऊपर हमने प्रूव किया है। अब इसमें कितने एंगल्स हैं? इसमें है 3 एंगल्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एंगल SPB प्लस एंगल PSB प्लस एंगल PBS, and the sum of all these angles is 180 degree. So these two angles we have calculated as 90 degree. So 90 degree plus angle PBS is equal to 180 degree, which means angle PBS now is 180 degree minus 90 degree, which means angle PBS is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट हमें ABC, हमें ये वाला एंगल प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल है, ओके, तो जो हमारा एंगल है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय पेन। ओके, सो जो एंगल है ABC, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ऑलरेडी कुछ चीजें प्रूव की हैं, जैसे एंगल PBS ये वाला जो है इट इज इक्वल टू एंगल ABC, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट? सो एंगल PBS इज इक्वल टू एंगल ABC. Why these are equal? Because these are vertically opposite angles. ठीक है, so angle
ABC will also be equal to 90, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल PBS इज 90 डिग्री। तो अगर एंगल PBS 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट चीज जो हमें प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि जो एंगल ADC है, मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री है। तो अब अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास है एक बड़ा सा एंगल R, ये वाला, और एक बड़ा सा एंगल Q। ठीक है, तो ये जो दोनों ही एंगल्स हैं प्लस प्लस और एक ये वाला एंगल लेंगे। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल RDQ। ठीक है, इस ट्रायंगल में वी हैव हाफ ऑफ एंगल R प्लस नाउ द हाफ ऑफ एंगल Q प्लस द कंप्लीट एंगल RDQ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अब क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दीज आर हाफ ऑफ एंगल R एंड हाफ ऑफ एंगल Q, सो एंगल RDQ विल बी इक्वल टू 180 माइनस कितना, 90 डिग्री, क्योंकि अब ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हम यहां से कितना निकाल लेंगे, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया। तो अब angle RDQ is equal to angle ADC and both these angles are 90 degree because these are vertically opposite angles। ठीक है, ये कैसे हैं, ये vertically opposite angles हैं। करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज जो हमें यहां प्रूव करनी है वो ये है कि ये वाला एंगल 90 है और हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। तो इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो PQ है, ये वाला PQ, ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम की दो साइड है PQ और RS, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब अगर आप यहां पर देखो ना, तो हमने ये वाला एंगल, ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल SPB एंड एंगल PSB, इन दोनों का सम ही कितना प्रूव किया था, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब हमें लास्ट में ये प्रूव करने के लिए बोला गया है कि ABCD जो बीच में है ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल तो होगा ही, क्योंकि अगर सारी ही साइड्स 90 डिग्री, सारे, सॉरी नॉट साइड्स बट सारे ही एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D अगर 90 डिग्री हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ABCD जो है वो एक क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं समझ आए तो फिर से पूछना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 says the given figure shows a parallelogram ABCD. So point, this is ABCD is a parallelogram. Point M and point N lies on a diagonal BD. ठीक है, this is not BO, this is BD, such that DM, ये जो DM है और ये जो BN है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, DMC, तो दिस इज DMC एंड BNA। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या हैं, ये दो, इन दोनों को हम एक पहले ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर इन ट्राइंगल DMC and triangle BNA। ठीक है, सो ट्राइंगल DMC और BNA, सो इन दोनों में हमें ये गिवन है कि BN और DM जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों में ये देखो ये सेम ही लाइन लगी है, सो दिस मीन्स दे आर इक्वल। सो DM इज इक्वल टू BN। अब अगर मैं यहाँ पर AB और CD साइड्स देखूं तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। नाउ सिंस दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो AB विल बी इक्वल टू CD। ठीक है, सो दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। राइट, नाउ CD
DM, तो मैं इस एंगल की बात करती हूं और मैं इस एंगल की बात करती हूं। अगर हम देखें तो डायगोनल में, ठीक है, मैं कौन से एंगल्स की बात कर रही हूं? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू एंगल्स, एक ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये वाला एंगल। तो अगर इस फिगर में देखो तो ये BD एक डायगोनल है और एक एंगल एक तरफ है इस डायगोनल की, एक दूसरी तरफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सो दिस मीन्स कि एंगल MDC will be equal to angle NBA. Why? Because these are the alternate angles. कैसे angles हैं ये हैं alternate angles. So as per, so by side angle side congruency, the triangle DMC will be congruent to triangle DNA. ठीक है, ये चीज प्रूव हो गई। अब क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो ये जो साइड है CM और AN जो है बाय CPCT, these two will also be equal, right? तो पढ़ा है ना हमने। So क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। सो विच मींस CM will be equal to AN by CPCT, करेक्ट? तो ये एक चीज हमने प्रूव कर दी। अब प्रूफ तो अभी नहीं की, जो हमसे पूछा गया है वो हमने प्रूफ नहीं किया है, क्योंकि हमें इस फिगर को पैरेललोग्राम बताना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम बाकी दो ट्राइंगल्स लेते हैं। तो बेसिकली AMD ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ये वाला एंगल, ठीक है, सो आई विल मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर। सो आई एम मार्किंग इट विद अ डिफरेंट कलर। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल के अराउंड ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल हो गए, राइट। अब अगर हम बात करें तो DM और BN तो हमें ऑलरेडी इक्वल दिए हैं। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये हमें ऑलरेडी इक्वल दी है। तो अगेन बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों ही ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो इससे हमने क्या प्रूव किया, इससे हमें ये समझ आ गया कि ये जो ट्राइंगल है ADM, ठीक है, तो यहां पर हमने लिए थे triangle ADM will be congruent to triangle BNC, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ आ गया। अब बचता क्या है कि CM जो है वो किसके इक्वल है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है CM ये AN के इक्वल हो चुकी है और AM जो है तो बेसिकली ये इसके इक्वल है, और यहां पर अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये इसके इक्वल हो चुकी है। नाउ सिंस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसका मतलब है कि ये जो बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज AMCN, दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया। मैंने एक ही आपको प्रूव करके लिख के दिखाया, दूसरे दोनों ट्राइंगल्स आप खुद प्रूव करोगे जब AMCN के इक्वल हो जाएंगी और ANCM के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट। तो आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया तो मैं इसको फिर से कर देती हूं आपके लिए। तो अब हमने नेक्स्ट केस में क्या लिया था, हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं। सो बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट, तो ये दोनों ही इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो AM साइड है ये CN साइड के भी इक्वल हो गई, ठीक है, because these are, so these two triangles, triangle AMD will be congruent to triangle BCN, right. So as per
साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रेंसी, दीज आर इक्वल. सो सिंस दीज आर इक्वल, तो ये जो साइड्स हैं AM विल ऑल्सो बी इक्वल टू CN, राइट. सो दिस शोज दैट, क्योंकि अब AM जो है, okay, so let me write it over here. So now since AM is equal to CN and CM is equal to AN, जब ये सारे ही साइड, ये जो साइड्स हैं, ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, सो दिस शोज दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. तो कोई डाउट हो तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, नहीं तो लर्नो हब स्वयं पर क्लास बुक कर लेना. So this was all from our today's session. I hope you understood the complete chapter of special types of quadrilaterals. कोई भी डाउट हो तो आपको पता है कहाँ आना है. I will see you in the next video. Till then you all take care and as you all know, learn how मतलब free है पर best है.